प्रभु जी, हमारा एक ही प्रश्न मन में आता है हमेशा, हाँ जो हाँ हमें चैन से सोने के लिए भी नहीं देता है और जीने के लिए भी नहीं देता है। हमें कभी कभी लगता है कि हम सबसे बड़ा मूर्ख भी है। अभी कभी कभी लगता है हमें कुछ पता है। हाँ हाँ हाँ। हम्म प्रश्न यही है प्रभु जी हम्म। कि जो जन्म कौन जन्म लेता है और कौन मरता है। अगर जन्म वही लेता है तो फिर उसका तो मृत्यु नहीं है। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है, फिर पिछले वाला जन्म किसका था, वो सब क्या है प्रभु, समझ में नहीं आता है। ऐसा है कि आपने अभी कितने वीडियो सुने? मैं 7-8 वीडियो सुन लिया प्रभु। बस। 1-1.5 हजार वीडियो है। अगर ये इतना सहज में समझ वो में आ जाता। बुद्धि काम नहीं करता है। तो फिर ऐसा स्थिति आता है कि जिस स्थिति में फिर सब कुछ बंद करके मन करता है कि सो जाने के लिए, ऐसा हो जाता है। हाँ 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 हाँ। तो ऐसा समझो कि हमारा वो भाग्य का खेला ही होता है। हम कौन है फिर? हाँ, तो ऐसा है, देखो इसमें एक थोड़ा बेसिक नॉलेज हमें चाहिए। बेसिक हाँ नॉलेज ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, हम आत्मा है या हम परमात्मा है, या हम जीव है, जंतु है, या प्राणी है, या मनुष्य है, या इस इनमें से कोई भी नहीं है। ये सब शून्य ही शून्य है, या सब भ्रम है, या सब कल्पनाएं है, या सब सपना ही है, या सब झूठ है। ये सब जो भ्रांति हमारे अंदर उठती है ना, जी। तो ऐसा है कि जैसे कोई गाड़ी निकलती है, 4 व्हीलर निकलती है, तो जैसे हम खरीदी कर लेते हैं तो उसके साथ वो मैनुअल भी आता है ना। जी। हर वस्तु के साथ मैनुअल आता है कि अगर कोई दिक्कत आ गई तो यहाँ फोन करिए, या मशीन में कुछ ऐसा हो गया तो ऐसा ऐसा करिए, कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये टोल फ्री नंबर है, वगैरह वगैरह। तो जी। एक मैनुअल होता है। जी। हर गाड़ी में एक मैनुअल दिया जाता है। तो जी। फिर ये तो इतना बड़ा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, सृष्टि है। और जैसे आपने कहा कि क्या क्या समझना इसमें, यह सब सच है या सब झूठ है, या सब सुख है या सब दुख ही दुख है, या ये है या ये नहीं भी है। तो जी। फिर इसके लिए जैसे मैंने कहा कि गाड़ी के साथ या किसी भी वस्तु जो खरीदी करते हैं तो उसके साथ उसका मैनुअल होता है, जी। प्रॉस्पेक्ट होता है, माहिती पुस्तिका होती है। वैसे ही ये जो वेद निकले हैं ना, जी। तो ये वेद ही सब कुछ बताते हैं कि ये सृष्टि क्या है, प्रकृति क्या है, हम क्या है, तुम क्या हो। ये महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं ना, किसी धर्म में, मुस्लिम धर्म में, उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो तो जी। पढ़ाई तो करते ही है। साथ में जी। हर घर में, हर घर के बच्चे या सब छोटे बच्चे, उनको पहले से ही वो उनके कुरान के बारे में बताया जाता है। उनकी जो आयतें होती है वो पढ़ाया जाता है, या जो हम क्या कहते हैं नमाज वगैरह, तो हाँ। उनको सब मालूम है कि अल्लाह क्या है, कुरान क्या है, नमाज क्या होती है, वगैरह वगैरह। चलो, जी। ये तो हो गया एक धर्म। वो तो लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है ना, इसमें किसी बच्चों को पूछो कि गीता में कितने श्लोक है, या गीता क्या होती है, या वेद क्या होते हैं, या हमारा धर्म क्या होता है, इसके बारे में कोई शिक्षा प्रणाली ही नहीं है। बराबर। पहले के जमाने में गुरुकुल होते थे ना, जी। वो अभी गुरुकुल खत्म कर दिए ये बाकी धर्मों लोगों ने। और वो हमने तो वो ऐसा वेस्टर्न का ही सब कुछ यूज कर रहे हैं ना। हाँ। माने वेस्टर्न के साथ ही चल रहे, वेस्टर्न का ही कैलेंडर यूज करते हैं, तारीख भी उनके हिसाब से ही करते हैं, हमारा जन्मदिन भी उसी हिसाब से करते हैं।
या वो बरस का जो पहला दिन होता है वो भी हम 1 जनवरी को ही। तो कहने का मतलब है कि फिर ऐसा हो जाता है कि अभी आपकी कितनी उम्र हो तो नहीं मालूम, लेकिन लगता है कि आप उतने तो बूढ़े तो नहीं हो, जवान हो, लेकिन अभी आ गए ना दिक्कत कि क्या है क्या नहीं है, क्या जीवन होता है। तो यही प्रॉब्लम दूसरे धर्म वालों के लड़कों को आती नहीं है। उनको एक ही मालूम है कि बस एक अल्लाह, अल्लाह के सिवाय किसकी इबादत नहीं करना है, बराबर, माने एक परमेश्वर। तो लेकिन हमारे बच्चों को वो कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसे समझो कि अगर किसी बच्चों ने ऐसी कोई बातें कर ली कि गीता की बातें कर ली, वेदों की बातें कर ली, कोई अलग बातें कर ली, देवी देवता की बातें कर ली, तो उसको मूर्खता में निकाला जाता है ना, बराबर कि नहीं। लेकिन ये जो निकले हैं, जो भी धर्म होते हैं, उनके जो भी धर्म ग्रंथ निकले होते हैं, वो कोई ऐसा टाइम पास के लिए तो नहीं निकाले जाते ना। तो वो कोई मार्गदर्शन ही होता है, कैसे जीना है, कैसा जीवन हमें बिताना है, फिर उससे हमें क्या सीख मिलती है, या हम उसमें सुखी कैसे रहेंगे, वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, या हम है, तुम हो, ये सब कुछ है, इसका मैनुअल जो होता है वो वेद होता है। तो हमें तो वेद ही मालूम नहीं है, बराबर। वेद में तो पूरा जो सार निकल के आया, जैसे कि उसका पहला श्लोक आता है प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब हमें जिसे ढूंढ रहे हैं हम वही है। फिर आता है तत्तम असि, जैसे गुरु अपने बच्चे जो शिक्षार्थी को देता है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम खुद ही हो। बराबर। फिर हमें एहसास होता है कि अहम आत्मा ब्रह्मा, मतलब हमें जिसे आत्मा समझ रहे थे वही ब्रह्म ही है। फिर आता है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वही है, वही जन्म लेता है, वही मरता है, और आप जो भी बोल रहे हैं वो भी एक है, और मैं जो अभी यहाँ पे सुन रहा हूँ वो दोनों एक ही है, बस दूसरे दूसरे शरीर में है, बराबर। और चौथा अयत आत्मा। जी प्रभु। मैं ही आत्मा हूँ, अयत आत्मा। जी, ये चौथा वाक्य हो गया। लेकिन ये ऐसा है, आपने वाक्य बराबर कह दिए, लेकिन ये सब आत्मा के बारे में है, और ये सब उपनिषद वाले वाक्य है। मैंने क्या कहा, पहले वेद होते हैं, वेदों के बाद उपवेद होते हैं, और उपवेद के बाद होते ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। वो जो सटीक व्याख्या करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं ना, वेदों की सटीक व्याख्या करने वाले, उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वो वेदों का ही भाग होता है। और फिर वे वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्य ग्रंथ होते हैं, और आरण्य ग्रंथ के बाद षड दर्शन होते हैं, बराबर, दर्शन शास्त्र। और ये दर्शन के बाद उपनिषद का नंबर लगता है, बराबर। जी। तो पहले तो जमाने में 108 उपनिषद थे, अभी तो सब गैप हो गया। अभी तो 10-20 ही है जो भी अस्तित्व, या मुख्य 10-20 है जो भी अवेलेबल है, बराबर। और उसके बाद हो गए पुराण, ये तो अभी की बात है, ये वो तो छोड़ ही दो, बराबर। लेकिन जो मैंने क्या कहा कि वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और षड दर्शन, षड शास्त्र, 6 शास्त्र, 6 दर्शन, यही मुख्य है, बराबर। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ऐसा समझो कि पुराणों में रामायण और महाभारत, बराबर। बाकी तो अभी की या नए पुराने निकल गए हैं, तो उनमें नहीं जाना। तो ये जो मैं यहाँ तक कहा ना, तो ये मुख्य है। अभी ये जो आपने 4 वाक्य, महावाक्य उसको का कहते हैं, अगर आप गूगल सर्च करें तो ये महावाक्य है। तो ये महावाक्य किस में से लिए है? तो ये उपनिषद में से लिए है। तो ये कोई वेदों की भाग नहीं है। मूल वेद जो ज्ञान के वेद होते हैं, तो ज्ञान का मुख्य वेद तो ऋग्वेद है ना। हाँ जी, सबसे मुख्य ऋग्वेद है। वो तो पूरा की पूरा ज्ञान का भंडार ही है ना। हाँ। तो उसके बाद वाले वेद है। तो मुझे इतना ही कहना है। तो उसमें तो सब कुछ यही बताया है कि जो हमारा आत्मा होता है ना, हाँ, वो एक स्वयंभू होता है। हाँ, एक स्वयं का होता है,
एक होता है परमात्मा, वो भी स्वयंभू होता है। एक होती प्रकृति, वो भी होती है स्वयंभू। बराबर। स्वयंभू का अर्थ क्या है? हाँ, जो स्वयं ही स्वयं का स्वयंभू प्रतिबिंब माने है। जो जिनका नाश कभी नहीं होता। स्वयंभू का मतलब उसकी कोई निर्मित नहीं हुई है, वो खुद ब खुद ही वैसा के वैसा ही है, उसको स्वयंभू कहते हैं। स्वयं से ही निर्माण हुआ है वो। जी जी, निर्माण भी समझ। नहीं कहते, लेकिन स्वयंभू है। बस हाँ। वैसा है वैसा है, उसका कभी नाश नहीं होता है, सनातन है, माने सत्य है, पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो उसमें आता है आत्मा, आता है एक होता है परमात्मा, वो भी स्वयंभू है, और एक होती है प्रकृति। बराबर। हाँ हाँ जी। तो और उसमें तो एक काल भी होता है, एक दिशा होती है, एक आकाश होता है। ये जो छह है ना, अभी छह में ये ऐसा समझो कि ये आदि अनादि से है। ये क्या है? आदि अनादि से है। अभी हाँ। आप बोलेंगे तो काल क्या होता है, जैसा टाइम, समय, तो ये पहले से ही है। अभी वो स्वयंभू ही समझना उसको क्या है। बराबर की? जी जी जी। जैसे दिशा, तो दिशा भी क्या है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऐसा तो कई भी दिशा, तो उसको भी ऐसी कोई पहचान नहीं ना, लेकिन हम मान लेते हैं कि है तो है वो। बराबर। वो भी कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है। नहीं है। हाँ। और आकाश, आकाश में भी क्या है? एक खाली जगह है। आप जैसे आप ऊपर देखते तो आकाश है, आकाश माने खाली जगह। आप उसको ढूंढने गए तो आकाश आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन नजर तो आएगा आकाश है, जी लेकिन वो कोई वस्तु नहीं। तो ये जो छह, जो मैंने अभी छह बताया ना, पहला आत्मा, परमात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा आकाश, पांचवा काल, और छठा दिशा। बराबर। हाँ तो हाँ ये आदि अनादि से है। लेकिन अभी इसमें जो प्रकृति है ना, वो जड़ है। जड़ जी। माने परमाणु से बनी है। अभी परमाणु जी। माने वस्तु, परमाणु माने दिखने वाली या समझ जाने वाली, या उसमें गणित होता है, ऐसा समझो। माने समझ सकते हैं कि इसमें कितने परमाणु से प्रकृति बनी है। तो ये हो गया, माने प्रकृति जड़ है, आकारों में है, ऐसा समझो। बराबर। और ये जो आत्मा और परमात्मा, ये चैतन्य है। क्या है? जी, चैतन्य। उसमें जो आत्मा होता है, हाँ वो एक देशीय, एक स्थानीय है, माने एक जगह रहता है वो। बराबर। और हाँ। वो जो आत्मा होता है, वो कभी भी बिगड़ सहारे से नहीं चलता। क्या? इसकी खासियत सहारा माने जैसा शरीर है ना, हमारा जो आत्मा है, तो उसने तो शरीर धारण किया है ना। बिल्कुल। तो ऐसा ही वो जब भी कहीं भी जाता है, माने उसने 84 लाख योनि भी धारण करता है, तो उसमें वो होता है, एक ही होता है, हमारा ही आत्मा होता है, लेकिन हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं। बराबर। वैसा आपका आत्मा अब अलग है, वो भी 84 लाख योनि कर जाता है, लेकिन अलग अलग शरीर होता है, लेकिन आत्मा, आपका आत्मा एक ही होगा। लेकिन वो आपका आत्मा, आपका आत्मा, मेरा आत्मा। बराबर। ऐसे अलग अलग लाखों करोड़ों, हाँ, ऐसे लाखों करोड़ों, आप जो भी उसकी जितनी भी गलती है, तो वो सब आत्मे अलग अलग है। बराबर। जिसका कर्म धर्म जो भी है वैसा वो चलता है। हाँ, लेकिन मैंने क्या कहा कि आत्मा जो होती है वो शरीर धारण करती है। चाहे अगला शरीर धारण करना है तो वो अपना जो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, जो पंच तन्मात्राएं, और मन, बुद्धि और चित्त, ये 18 का जो सूक्ष्म देह धारण होता है, उससे वो छलांग मारता है, दूसरा देह धारण करता है। तो ताबड़तोब, माने बस मरने की देरी, और दूसरा शरीर धारण करता है। और इसका हिसाब वो ऐसा समझो, कैलकुलेटर जैसा कंप्यूटर है बड़ा, उससे हिसाब हो जाता है कर्मों का। तो ये होगा। लेकिन वो जो परमात्मा होता है, वो भी चैतन्य है। जैसा आत्मा चैतन्य है, वैसा परमात्मा भी चैतन्य है, लेकिन परमात्मा एक ही होता है। बराबर। और वो कोई शरीरधारी नहीं है। बराबर। वो कोई शरीर धारण नहीं करता, वो विभू है। आत्मा है तो परमात्मा विभू है। हम आत्मा को अनुदेशीय कहते हैं। अनु जैसा छोटा होता है ना, सूक्ष्म होता है ना,
हाँ हाँ जितना अणु छोटा होता है, लेकिन अणु क्या है? ये अणु तो ये जड़ है, अणु परमाणु ये तो जड़ है। हाँ लेकिन जो हमारा चैतन्य आत्मा होता है वो अणु जैसा है, अणु जैसा होता है, बराबर। लेकिन अणु जी। माने जड़ नहीं। लेकिन जो हाँ परमात्मा होता है वो एक ही होता है और वो विभू होता है। विभू माने सर्वव्यापक, सर्व जगह, बराबर। हाँ तो हम आत्मा सर्व जगह नहीं होते, वो तो अणु जैसा है। जैसा अणु एक जगह रहता है वैसा हम एक जगह होते हैं। हमें अगर अगला कोई जन्म हम ले लिए तो हम ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन परमात्मा के लिए कोई शरीर नहीं होता, और हमारे जैसा आत्मा जैसा कोई उसका शरीर नहीं होता है, और वो विभू होता है, माने सर्वव्यापक होता है, बराबर। हाँ हाँ, तो माने उसका कोई आकार नहीं होता परमात्मा का। जी। तो आत्मा का भी कोई आकार नहीं है। लेकिन जो शरीर धारण करते हैं, जैसा शरीर होता है, हम उसको कहते हैं कि ये आत्मा है। मैं मनुष्य जैसा आत्मा हो गया। लेकिन आत्मा ये तो शरीर का आकार है, वो कोई अपने आत्मा का आकार नहीं है। और आत्मा कोई दिख नहीं सकता। अब ये तो अणु जड़ है, वो तो ऐसा समझो टेलीस्कोप से दिख सकता है, समझो, बराबर। हाँ लेकिन जो हमारा आत्मा है वो दिख नहीं सकता है, बराबर जी। तो ये ऐसा नियम से है। क्या है? नियम से सब कुछ चला है। अभी जो प्रकृति है, वो जो प्रकृति में जो सृष्टि बनती है या जो ब्रह्मांड तैयार होता है, उसके लिए प्रकृति को जो परमात्मा है उसका सहारा लेना पड़ता है। माने क्योंकि प्रकृति जड़ है, वो तो कुछ नहीं कर सकती, उसमें का चैतन्यता है। लेकिन जो सृष्टि बनानी पड़ती है, जो ब्रह्मांड बनता है, तो वो कौन बनाता है? वो उसमें माने वो जड़ को हलचल में कौन लाता है? वो चैतन्य, परमात्मा लाता है। चैतन्य माने परमात्मा जी। क्योंकि ये जो सब कुछ हलचल हो रही है, नियम से हो रही है, वो जो नियम है वो परमात्मा के द्वारा ही चल रहे हैं नियम, बराबर। माने वो जो जड़ प्रकृति है, उसमें जो प्रकृति में जो सृष्टि निर्माण हुई है या ब्रह्मांड निर्माण हो गए, उसको चलायमान करने वाला कौन है? तो वो परमात्मा है। तो परमात्मा ने कोई प्रकृति निर्माण नहीं की है, क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रकृति भी स्वयंभू है, बराबर। वैसे परमात्मा ने कोई आत्मा को भी तैयार नहीं किया है, आत्मा भी स्वयंभू है। तो ये ऐसा पहले से ही है, ऐसा क्या ऐसा ही है, बराबर। और ये सृष्टि चक्र चलता है जी, चक्र चलता है। और ये फिर चलता क्या है? तो अभी ऐसा समझो कि परमात्मा ने प्रकृति को बनाया, प्रकृति में परमात्मा ने प्रकृति में सृष्टि बनाई, परमात्मा ने ये प्रकृति में ये ब्रह्मांड बनाए। अब ये किसके लिए बनाए? ये हमारे लिए बनाए। किसके लिए बनाए? हमारी आत्माओं के लिए बनाए हैं, बराबर जी। क्यों बनाए? तो अभी उसकी इच्छा। अभी ये जो क्यों होता है ना, ये क्यों का कोई मतलब नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। वो अगर प्रणाली है तो प्रणाली है, बराबर। अमेरिका में गए तो उनका चलन नहीं चलेगा, हमारा चलन नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा क्यों भैया? हाँ, ये तो पैसा है, ये तो हर जगह चलना है। वो बोलेंगे नहीं, हमारे यहाँ डॉलर चलता है, तुम्हारा रुपया नहीं चलेगा, बराबर। उसको एक्सचेंज करके लाओ। या माने जिसकी जिसकी देशों की प्रणाली है ना, नियम है ना, सबके अलग थलग नियम है ना। और ऐसे है तो ऐसे है, जो बने तो बने हैं, तो वैसा ही ये सब कुछ बनाया है और ये चल रहा है। तो हम आत्माओं के लिए समझो प्रकृति में ये सृष्टि बनी है, या अभी ये सृष्टि में तो हम जैसे आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, तो बाकी भी आत्माएं है कि नहीं? वृक्ष में भी जैसे आत्मा है, कीड़े मकोड़े जीव जंतु में भी आत्माएं है, वो तो सब आत्माएं है। और सब जो पशु पंछी है, प्राणी मात्र है, वो तो सब संचार करते हैं कि नहीं प्रकृति में। अब प्रकृति में जो सृष्टि बनी है उसमें तो सब उसमें मजे लेते हैं या रहते हैं, या उनके लिए बनी है। माने आत्माओं के लिए ये बनाया है। किसने बनाया है? तो ये प्रकृति ने सृष्टि बनाई है। लेकिन वो सृष्टि को जो बनाता है वो बिगड़ता है। माने सत्व रज तम, माने
प्रकृति को जन्म देना, माने ब्रह्मांड को जन्म देना, तो कुछ काल तक वो रहता है, चलायमान रहता है। तो वो कौन चलायमान रखता है? वो परमात्मा ही रखता है। बाद में उसका सर्वनाश कर देता है, ढह देता है। वो कौन करता है? परमात्मा। तो ये सृष्टि चक्र है, वो चलता ही है, चलता ही। ऐसा चलते चलते वो कब से शुरुआत हो गया और उसका कब एंड होने वाला है, तो उसका कभी एंड नहीं होता है, ये चलता ही है। बराबर। तो हम जो चल रहे हैं, हम भी चलायमान है। तो लेकिन हम जो चल रहे हैं हमारे कर्मों से चल रहे हैं। बराबर। जैसा हमारा कर्म होता है उसी हिसाब से हमारे जन्म होते हैं। बराबर। जी। लेकिन ऐसा है कि जो प्राणी मात्र है, कीड़े मकोड़े है, जीव जंतु है, इनको बुद्धि नहीं होती, लेकिन हमको मनुष्य जन्म में बुद्धि होती है। जी। अभी ये बुद्धि से हमें क्या दिखता है कि यार ये कीड़े मकोड़े क्यों बने हैं, ये वृक्ष क्यों बने हैं, ये पशु पंछी क्यों बने हैं? है तो हमारे जैसा उनमें आत्माएं है, लेकिन उनको वो ऐसे क्यों, हम ऐसे क्यों? तो उनको हमारे जैसा नहीं समझता उनको कि ये मनुष्य ऐसे क्यों है, उनको नहीं समझ, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। वो तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो 4 गुण तो प्रकृति गुण है उनमें। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो 4 उनमें तो निसर्ग दत्त उसमें घुसे हुए हैं। उसी हिसाब से वो सब कुछ चलते हैं। हम भी उसी हिसाब से चलते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन हम में एक थोड़ा ज्यादा दिया है मनुष्य में, ज्ञान। बराबर। अभी ये ज्ञान का वापर हमें करना है, उपयोग हमें करना है कि वो ऐसे क्यों, हम ऐसे क्यों। उसका मतलब है कि कुछ तो भी हमारे साथ कर्म ऐसे गलत कर्म हो जाते, फिर हम उनके जन्म में जाते हैं। तो ये समझाने के लिए ये मनुष्य जन्म में हमें बुद्धि दे दी है। तो मनुष्य जन्म के बाद हमें 2 ही रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता जो तो डिफॉल्ट है, माने हम जैसे रह रहे वैसे रहना, जैसा विचार है वैसा विचार रखना, जो जैसे खा रहे पी रहे, जैसे चल रहे डिफॉल्ट में चलना, और एक दिन मर जाना, फिर मर जाने के बाद डिफॉल्ट में हमारे कर्मों के अनुसार अगला जन्म तैयार ही होता है, तैयार ही रहता है। बराबर। जैसे आप 8वीं कक्षा पास हो गए तो 9वीं कक्षा आपके लिए तैयारी है, 9वीं कक्षा पास हो गए 10वीं कक्षा आपके लिए तैयार ही है। बराबर। तो ये जैसा डिफॉल्ट होता है, आगे आगे हम जैसे जाते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म में और एक बात होती है, जैसे ये तो डिफॉल्ट में तो है, लेकिन दूसरा क्या है कि हमें इसी मनुष्य देहों में या मनुष्य शरीर में ही मोक्ष की भी प्राप्ति करना पड़ता है। लेकिन ये जो मोक्ष होता है तो वो कोई हमारे हाथों में नहीं होता, और उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये बस मार्ग दिए है। आपको मोक्ष चाहिए या डिफॉल्ट जीवन, तो आपका जो चल रहा है तो उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बराबर। उसमें तो जैसा आपका जीवन चल रहा है, आपके जैसे कर्म है, जैसा आपका भाग्य है, जैसा प्रारब्ध है, उसी हिसाब से तो चलेगा ही। आप चल रहे, आपको कोई रोक टोक उसमें नहीं है और करेगा भी नहीं है। ये आपको कोई कहता है कि आप परमात्मा को क्यों नहीं मानते, आपको पता है कि आत्मा क्या होती है, जीव क्या होता है, तो बोलेंगे भाई मुझे उसमें क्यों ढकेल रहे हो, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ जानना नहीं है, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं चल रहा हूँ। बराबर। जी। तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो विवेकी होता है या उसका जिसका भाग्य जग जाता है, वो सोचता है कि यार ये डिफॉल्ट जो जन्म मिलने वाले हैं हमें, वो तो प्राकृतिक देन है ही, लेकिन ये इससे अगर हमें छुटकारा पाना है, देखो हम अगर ये मनुष्य है, हम सोच रहे हैं, हमारे में इतनी बुद्धि है, तभी हम अच्छा भी करने जाते हैं तो भी बुरा हो जाता है, और बुरा करते तो कभी उसका फल अच्छा भी मिल जाता है। तो कुछ समझता नहीं कि बुरा कर्म अच्छा है या अच्छा कर्म बुरा है, कुछ समझता नहीं, सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा समझो कि इसका जो निर्णय है, निचोड़ है, रिजल्ट है, तो एक ही निकलता है कि इसमें दुख ही ज्यादा है, इसमें दुख ही ज्यादा है। तो ये अगर मनुष्य जन्म में हम दुखी है, तो आगे भी बाकी जो डिफॉल्ट हमें जन्म मिलने वाले कर्मों के हिसाब से उसमें तो दुख है ही, क्योंकि हम प्राणी मात्र देखते हैं तो वो तो दुखी होते हैं ना।
वो तो उनके हाथों से कुछ बना भी नहीं सकते। किसने मार दिए तो मार भी खाना पड़ता है, कुछ खाने को मिला मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। चलते वक्त भी डर डर के चलना पड़ता है, कोई ऊपर से हमें ये तो नहीं कर ले मार दे, या कोई नीचे से कोई सांप तो हमें नहीं डस ले। तो सांप भी डर डर के चलता है, तो प्राणी भी डर डर के चलते हैं, जीव जंतु भी डर। तो ये जो आहार भय निद्रा मैथुन, ये तो सबके अंदर घुस गए हैं। तो ये हमें अभी बुद्धि मिली है कि इसके हमें छुटकारा पाना है, तो अभी पा सकते हैं, मनुष्य जन्म में पा सकते हैं। तो अभी छुटकारा पाना माने क्या? बस परमात्मा क्या है, जैसे हम है, हम आत्मा है, हम आत्मा सत्य है, बराबर, हम आत्मा सत्य है। मैंने कहा ना स्वयंभू है, तो हाँ। तो हमको सब कुछ अधिकार है, तो इसको हम सत्य कहते हैं। तो आत्मा सत्य भी है, और बाद में क्या होता है, वैसा परमात्मा भी सत्य है, वैसी प्रकृति भी सत्य है, स्वयंभू है हमें कहते हैं ना। लेकिन हम आत्मा जैसे सत्य है, लेकिन चैतन्य भी है, उसको चित्त कहा जाता है, बराबर। वैसा भी परमात्मा भी सत्य भी है और चित्त भी है, माने चैतन्य भी है। लेकिन प्रकृति चैतन्य नहीं है, वो जड़ है, लेकिन सत्य है, सत्य है, बराबर। तो प्रकृति सत्य है, और हम जो आत्मा है तो हम सत्य और चित्त भी है। और जो परमात्मा होता है वो सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। सच्चिदानंद हम उसको कहते हैं परमात्मा को। तो आनंद गुण जो ज्यादा है वो सिर्फ परमात्मा में है, बराबर। परमात्मा के सिवा आनंद किसमें हमें नहीं मिल सकता। प्रकृति में तो आनंद नहीं है, मैंने तो कहा प्रकृति में तो सिर्फ स्वयंभू है, सत्य ही है, सत्य ही है, बराबर। जिसमें तो चित्त भी नहीं हो, तो चैतन्य भी नहीं हो, तो जड़ ही है, और आनंद की तो बात दूर है। लेकिन हम मनुष्य जो है, तो हम तो चित्त भी है, माने चैतन्य भी है, और साथ साथ सत्य तो है ही, सनातन है ही, स्वयंभू तो है ही। लेकिन हमें आनंद की कमी है। तो ये आनंद जो हम खोजने निकलते हैं, तो आनंद तो परमात्मा ही है, परमात्मा कोई दूसरा नाम आनंद है। तो वो अगर हमें आनंद पाना है, तो ये माने ये डिफॉल्ट जो हमें 84 लाख योनि मिलनी है, वो अगर हमें नहीं मिलनी है, और अनंत काल के लिए हमें मोक्ष ही मिलना है, तो मोक्ष के लिए हमें परमात्मा के पास ही जाना पड़ता है, बराबर। लेकिन बात ऐसी है कि परमात्मा के पास हमें जाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा ही हमें मालूम नहीं है, बराबर। हमें तो खुद की खबर नहीं, तो परमात्मा को क्या बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन परमात्मा जो होता है वो सर्व सामर्थ्यशाली होता है, सर्वशक्तिमान होता है, स्वयंभू तो है ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो सर्वज्ञानी होता है। वैसे हम अल्प ज्ञानी है, आत्मा जो अल्प ज्ञानी है, हमें सब ज्ञान नहीं होता है। हम जो अभी मनुष्य है, पूरे दुनिया में कितने हजार 2000 भाषाएं हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं क्या? माने हम अल्प ज्ञानी हैं, बराबर। मैकेनिकल इंजीनियर हो गया तो उसको वो ज्ञान है, लेकिन वो उसी टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं बन सकता, बराबर। नहीं या वो उसी टाइम वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर नहीं बन सकता। या ऐसे बहुत सारी शाखाएं, हजारों की तादाद में शाखाएं, एक ही आदमी सब कुछ ज्ञान नहीं ले सकता। एक ही में ही वो ज्यादा से ज्यादा या एक या दो ज्ञान में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकता है। या वैसे ही भाषा में हम ज्यादा से ज्यादा 1 2 या 3 4 भाषा का ज्ञान हमें हो जाता है, माने हम अल्प ज्ञानी हैं। लेकिन परमात्मा होता है वो सर्वज्ञानी है। अभी सर्वज्ञानी का मतलब क्या होता है, फिर हमें क्या चाहिए ये किसको समझेगा? तो परमात्मा को ही समझेगा ना। माने आत्मा की भाषा जो है वो परमात्मा ही समझ जाता है, क्योंकि हम परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश माने यहाँ ऐसा नहीं समझा कि परमात्मा का ही टुकड़ा है, हम टुकड़ा है, या परमात्मा ही हम है। वो अंश का मतलब ये भी होता है ना कि परमात्मा का हम टुकड़ा है या परमात्मा ही हम है। तो ऐसा नहीं, अंश का मतलब है जैसा हम हमारे बाप के अंश है, बराबर, लेकिन बाप अलग है और हम लड़का अलग है। तो यहाँ जो अंश कहा गया है, तो परमात्मा भी चैतन्य है और हम भी चैतन्य है, इसी हिसाब से वो अंश कहा है।
बाकी हाँ। दूसरी बात नहीं है। तो ये बाकी लोग उसका अंश का मतलब ये लेते हैं कि परमात्मा और हम एक ही है, तो वो बात नहीं है, बराबर। तो, हाँ। तो अभी हमें मोक्ष चाहिए, हमें आनंद में जाना है, लेकिन आनंद में जाना है तो फिर हमें वो इतना ज्ञान भी चाहिए ना। वो जो छोटा मोटा ज्ञान जो हम कहते हैं कि हम आत्मा है और ये प्रकृति है और ये प्रकृति में सृष्टि बनती है, या ये प्रकृति में ही ये ब्रह्मांड बनते हैं, या और ये ब्रह्मांड सब कुछ जड़ है, लेकिन उसमें हलचल करने वाला चलायमान करने वाला परमात्मा होता है, वगैरह वगैरह। ये जो फिर वेदों में जो लिखा है, या ये जो ब्रह्मांड का जो मैन्युअल है, मैन्युअल ये माइती पुस्तिका जो उसको वेद कहते हैं, उसको उसका ज्ञान अगर हमें हो जाता है पूरा की पूरा, तो हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। अगर हमें वो ज्ञान ही नहीं है तो परमात्मा तो देखो, परमात्मा के लिए तो मोक्ष की कोई बात ही नहीं। देखो परमात्मा है ना, ऐसा समझो, ये पूरे जो ब्रह्मांड है, हाँ, तो ऐसा समझो पूरे ब्रह्मांड 1 रुपया है, हाँ, तो 1 रुपया में ये पूरे ब्रह्मांड सिर्फ 25 पैसे है, बराबर। बाकी बचे 75 पैसा, तो 75 पैसा ब्रह्मांड के बाद भी परमात्मा होता है। माने एक परमात्मा 1 रुपया अगर पकड़ लिए, माने परमात्मा की सत्ता 1 रुपया की है, 1 रुपया इतना वो सर्व शक्तिमान है, या उसको क्या कहते हैं, उसकी सब सत्ता है, बराबर। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% ब्रह्मांड की सत्ता है, बराबर जी। तो ब्रह्मांड के बाद भी परमात्मा कितना बचता है, और पूरा जो परमात्मा जहाँ भी रहता है वहाँ आनंद ही आनंद होता है। और उसकी जो आनंद की जो सत्ता है, उसमें हम एंटर करते हैं, या उसी सत्ता में जाना, उस आनंद की सत्ता में जाना। लेकिन वो सत्ता का मालक कौन है? वो तो परमात्मा है जी। तो वो आनंद को पाने के लिए हम परमात्मा के पास हमें जाना पड़ता है, उसको ही मोक्ष कहते हैं। फिर हम उसके सत्ता में एंटर कर लिए, बस, तो हम मोक्ष के अधिकारी बन गए, वो आनंद काल के लिए बन गए। तो हमें फिर ये 84 लाख योनि का जो झंझट है वो खत्म हो जाता है। तो वो उसको ही हम मोक्ष कहते हैं, बराबर। अभी बात रह गई है तो अभी मालूम हो गया, लेकिन बाकी की फिर प्रणाली कैसी होती है। लेकिन हमारी अगर इच्छा है हमें मोक्ष ही चाहिए, अभी हमें ये नहीं चाहिए, और हमारा उतना ज्ञान हो गया, सब कुछ ज्ञान हमें मालूम हो गया, पूरा वेद हमें जान लिया, माने यही ज्ञान, ये जो ज्ञान का निचोड़ मैंने बताया है, यही पूरा की पूरा ज्ञान हो गया, और हमारा विश्वास भी हो गया, बस हमें अभी मोक्ष चाहिए, परमात्मा के पास जाना है। तो यही बात परमात्मा को समझ में आ जाती है, क्योंकि वही सर्वज्ञानी है, बराबर। सर्वज्ञानी को ही सब कुछ, हमारी बात तो समझ में आएगी ना, हमारे मन क्या है वो समझ में आएगा ना। बस फिर क्या है, फिर वही उसकी झलकियां हमें देने लगता है। इतनी सहज बात है, क्योंकि काम देखो, हम परमात्मा के पास नहीं जा सकते, परमात्मा तो सर्व सामर्थ्यशाली है, वो तो हमारे पास आ सकता है ना जी। तो वही हमारे अंदर उतरता है, या उसकी अनुभूतियां हमें दे देता है, तो उसको हम सार शब्द कहते हैं। तो वो अनुभूति जब हमें हो जाती है, तो वो हमें ऐसा समझो, वो सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है, ऐसा समझो कि हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। फिर जैसा हमारा मृत्यु हो जाता है, बस परमात्मा की प्रणाली से परमात्मा ही हमें उसके सत्ता में हमें लेके जाता है अनंत काल के लिए, हम उसको ही मोक्ष कहते हैं, बराबर। तो अभी क्या करना है हमें फिर मोक्ष के लिए? एक तो मोक्ष के लिए हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमें, या हमने तय करना चाहिए कि हमें अभी 84 लाख योनि में नहीं जाना है, हमें बस मोक्ष चाहिए, माने हमें परमात्मा ही चाहिए। तो अगर हमारा वैसा विचार हो गया, तो ये विचार परमात्मा को समझता है, फिर परमात्मा को जैसा समझता है, तो परमात्मा ही उसकी ओर से हमारी ओर आता है, और वो हमें झलकियां देता है, माने हमें उसकी पहचान दे देता है, बराबर। तो उसकी अनुभूति हमारे आत्मा को होने लगती है, अरे हाँ, ये ऐसा अनुभूति हमने पहले कभी नहीं देखी,
या कभी उसका अनुभव नहीं किए, अभी हमें वो अनुभव मिल रहा है, उसको हम अनुभूति कहते हैं। अनुभव माने वो प्रकृति में जो होता है उसको अनुभव कहते हैं, लेकिन ये अलौकिक अनुभव होता है, माने इसके पहले कभी नहीं हुआ और ये सबके लिए नहीं होता है, या सबके लिए जैसा गाँव भोज होता है वैसे वो सबके लिए ये नहीं होता है। वो पर्टिकुलर उस आत्मा के लिए होता है और वो पर्टिकुलर आत्मा ही जानती है कि हाँ मुझे परमात्मा की अनुभूति हो रही, उसको अनुभूति कहते हैं। बराबर। तो फिर क्या कहना है, बस मरने की देरी हम वो आनंद की दुनिया में चले जाते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। ये दूसरा रास्ता है। बराबर जी। तो अभी वो रास्ते के लिए तो हमें विश्वास चाहिए, माने ये जब प्रणाली हमें सब समझ में आ जाती है कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, यही तो वेदों में लिखा है सब कुछ। बराबर जी। हाँ, तो माने वो मैनुअल उसमें वही लिखा है। अगर हमने वेद नहीं जाने तो कोई चिंता की बात नहीं, तो आपका जैसे कर्म है उसके अनुसार आपको तो अगली योनि तो मिलने वाली है। बराबर जी। फिर हो सकता है आप देवी देवता की योनि मिल जाए या कोई स्वर्ग में आप चले जाए, वो तो बाकी सब कथा कहानी है। बराबर। अभी मैं तो उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, या जैसे कहते हैं ना, अभी आपको अगर कहीं घूमना है, अगर आपको अमेरिका जाना ही नहीं तो आप अमेरिका के बारे में क्यों पूछेंगे? बिल्कुल मतलब ही नहीं ना, जाना ही नहीं तो ऐसी बात है। तो हमें तो कुछ 84 लाख योनि भोगनी नहीं है, हमें तो सिर्फ मुक्ति का ही, मोक्ष का ही विचार करना है। तो हम उसके लिए ही ज्ञान बटोरेंगे, या उसी में हम विश्वास रखेंगे, या उसकी ओर चलेंगे, या वो क्या प्रणाली है उसके ऊपर विश्वास रखेंगे। तो मुझे इतना ही कहना है कि आपको तो अभी सब कुछ बता दिया है मैंने अभी, और यही सब बात जो है तो इसमें से बहुत बारीक बारीक बात होती है, तो वो हर वीडियो में मैंने कह दी है। अगर आपने वीडियो सुनते गए तो आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा, फिर उसके साथ विश्वास भी होता जाएगा। जैसा आपका विश्वास हो जाएगा वैसी परमात्मा आपको उसकी तरफ से आपको अनुभूति देगा। फिर आप समझ जाएगा, अरे यार मुझे भी ऐसा होने लगा। ये जो लोग बोल रहे थे ना, 1-2 हजार लोग ऑनलाइन में बोल रहे थे, तो उनको जैसा हुआ वैसा मुझे भी होने लगा। तो है ना कुछ तो भी बात। तो प्रभु जी, अभी कुछ समय पहले, मतलब 3-4 दिन पहले, जो शिवरात्रि था उसका अगले दिन, तो मैं तो 10 बजे के आसपास सुबह मैंने सोने के लिए आया, क्योंकि वो पिछला रात पूरा अनिद्रा था, इसी वजह से। तो ऐसा एक अनुभूति हुआ जैसे कि मेरे अंदर से एक कीर्तन हो रहा है, हरि नाम का एक कीर्तन हो रहा है। ऐसा लगा। फिर मैंने तुरंत उठ गया और जाग गया। मैंने बोला क्या हो रहा है, मतलब इसी जो भाव होता है ना, इसी भाव में अगर बह जाएंगे तो फिर क्या होगा कुछ पता नहीं, इसीलिए हम उससे डरते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वो बार बार इसी भाव में ही, भाव को ही बुलाता है हमको, इसमें ही आओ। और उसी दिन या उससे 1-2 दिन पहले ही मैंने आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया। ऐसा ही अभी ऐसा है। देखो, ये जो ऐसा घटनाएं होती है ना हमारे जीवन में, कोई बोलता है कि मुझे ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी आपे आप, और स्पष्ट तरह से मैं सुन रहा हूँ कि ओम की ध्वनि हो रही है, मैं मेरा काम भी कर रहा हूँ, ओम ओम हो रहा है। या जैसे आपने अभी ये आपका अनुभव शेयर किया, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के अलौकिक घटना शेयर करते हैं। बराबर जी। तो और उसमें वो पूछते हैं कि ये क्या है। तो ऐसा समझना कि ये जो है ना, आप एक सत्य के राहों पर बराबर चढ़ रहे हैं, उसका वो सर्टिफिकेट है। बराबर। अगर आपको 10वीं की बोर्ड की एग्जाम देना है ना, तो पहले आप जैसे पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे एक एक कदम आगे बढ़ाते, एक एक स्टेप वैसे जाते ना, तो ये जो अनुभूतियाँ आपके अंदर में होती है, या आपको लगता है ये अलौकिक घटना के आप साक्षीदार होते हो, और आप ही समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो तो आपको घट रहा है, और आप बोल रहे हैं यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये तो अलग सा ही हो गया मेरे साथ। माने किसी को तो मृत्यु का अनुभव हो जाता है, कोई बोलता है कि मैं शरीर से ऊपर गया, अंतराल में गया, उड़ते गया,
या मैंने मेरे आंखों से मेरा देह भी देखा नीचे कि मैं पड़ा हूँ, तो कोई बोलता है कि मैं स्वदेह ऊपर गया। स्वदेह माने देह के साथ गया, या मैं गया तो उसमें मुझे मेरा देह था या नहीं था, लेकिन मैं का में मुझे अनुभव था। मैं का देखो यहाँ सबसे मुख्य बात है, जिसको भी ये अलौकिक घटना होती है ना, तो उनमें एक बात कॉमन होती है। वो कॉमन माने मैं हूँ, मैं उड़ रहा हूँ लेकिन मैं हूँ, मैं जहाँ भी हूँ लेकिन मैं हूँ, मेरा शरीर नहीं है लेकिन मैं हूँ। तो उसका मतलब एक साफ मतलब है कि मैं हूँ का मतलब आप आत्मा हो, बराबर। ये बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं वो मैं आत्मा की जगह क्या कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, सब गड़बड़ हो जाता है। माने वो जो अच्छे रास्ते पे चल रहे थे, उनको जो सर्टिफिकेट मिल रहा था, अभी आप 5वीं पास हो गए, अभी 6ठी कक्षा में गए, चलो आगे 7वीं में जाओ, 8वीं में जाओ, 9वीं में जाओ, ये जो सर्टिफिकेट मिलने वाला था ना, उन्होंने ऐसा माने अज्ञान के कारण या गुरु ने जो उनको ज्ञान दिए कि बस आप परमात्मा ही बन गए हो या आपको मोक्ष ही मिल गया है, तो उनकी राह वहाँ वो क्या बोलता है खत्म हो जाती है, यानी रुक जाती है, बराबर। तो वेदों में यही कहा है कि हम कोई जो आत्मा होती है वो कोई परमात्मा नहीं होती, बराबर। देखो हम आत्मा तो आत्मा है, हमारी कोई सीमा है। प्रभु जी, हमने इसको ऐसे समझ लिया जैसे कि पानी के जो समुद्र के आने वाला जो पानी का के छिट्टा होता है, वो छिट्टे में भी पानी होता है, लेकिन वो छिट्टा भी होता है, लेकिन सागर सागर होता है। ऐसे भी परमात्मा जो है वो सागर है और हम छिट्टे हैं, और हमारी अंदर वो है लेकिन हम छिट्टे हैं, ऐसे समझते हैं। हाँ, माने ऐसा है कि वो परमात्मा एक समंदर है और जो लहरें है उसमें उठी तो वो हम हैं, या वो परमात्मा सागर है तो हम उसकी बूंद है। तो हमारा कर्तव्य यही है कि ये बूंद समुद्र में मिल जाए और माने सागर में मिल जाए, माने हम सागर ही बन जाए। तो उसका मतलब मैंने वही कहा ना कि हम आत्मा है, परमात्मा में विलीन हो जाए, माने हम परमात्मा ही बन जाए, ऐसा है उसका मतलब होता है ना, उसका तो नहीं निकलता है ना जी। तो देखो ऐसा, तो फिर सब अगर परमात्मा ही बन गए तो फिर आत्मा कौन बनेगा। और देखो परमात्मा जो होता है ना वो तो सर्वशक्तिमान होता है ना जी। तो चलो किसने कह दिए कि मुझे ऐसा अनुभव हो गया कि मैंने कोई ध्यान साधना की और उसमें मुझे ऐसा अनुभव हो गया कि मैं जो बूंद था मैं सागर में मिल गया, तो मैं अभी परमात्मा ही बन गया। या कोई तो मंत्र भी ऐसे होते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, माने मैं ही परमात्मा हूँ, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, ऐसे भी है ना कोई मंत्र। तो उसमें सब बताया गया है कि आप ही ब्रह्म हो, माने आप ही परमात्मा हो। तो क्या फर्क क्या हो गया, आपने क्या ऐसा काम किया उसके बाद में कि जो परमात्मा जो काम कर रहा है, पूरी सृष्टि चला रहा है, तो आपने ऐसा क्या कर दिए, कुछ परमात्मा ने ऐसा काम किए, या कोई आपको एक शक्ति अलौकिक शक्ति आ गई, या आपको कोई दिव्य दृष्टि आ गई, या आपको कोई पिछला समझ में आ रहा है या आगे भी समझ में आ रहा है, या जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें आपको सब समझ रहा है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है तो फिर वो आदमी भारत के लिए तो बहुत काम आएगा, बराबर। बहुत सारे खून हो गए हैं तो खून का पता नहीं चला जिसने खून किया है, तो हम तो फिर राष्ट्र को भी बता सकते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल। मैं बोलता हूँ कि ये खून किसने किया, ऐसा ऐसा मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, या मैं परमात्मा ही बन गया हूँ। परमात्मा जैसा सर्वज्ञानी होता है ना, अभी मुझे सब कुछ ज्ञान आ गया, अगला पिछला ऊपर नीचे वाला, आप कुछ भी पूछो मैं सब कुछ बताता हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो वो भी जो लोग ऐसे बताते हैं ना, वो भी क्या बोलते हैं, हमारे पास आओ, हमारी जगह आओ, हमारे आवरा में आ जाओ, और जो पूछेगा उसी का ही सवाल बताया जाएगा। अरे भाई आप भारत में रहते हो ना, तो बहुत सारे सवाल देश के भी है, सरकार के भी बहुत सारे सवाल है। तो कई सोने की खान है वो भी बता दो, कोई पेट्रोल की खनिज है, खदान है, तो वो भी आपके दिव्य दृष्टि से बता दो ना। जी। तो सरकार का कितना फायदा हो जाएगा।
बिल्कुल। आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, आप तो परमात्मा बन गए। तो ये सब बकवास है, क्या बोलते हैं इसको, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वो प्रभु जी क्या होता है ना, वो लेवल के हिसाब से उनके जाल में हमको फंस फंस जाते हैं। जैसे कि हम जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जो सबसे पूर्व जो एस्ट्रोलॉजी का जिसने स्टार्ट किया, भास्कराचार्य ने, लेकिन उन्होंने उनके बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके नाम पे लोगों को यहाँ पे ठग रहे हैं। अब यही है ना। देखो, आपने बराबर सवाल किए कि ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है कि एक एस्ट्रोनॉमी होती है, लोगों ने एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी कर दिया, एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी कर दिए। जो एस्ट्रोनॉमी होती है वो ग्रह तारों का अभ्यास करने वाली होती है कि यहाँ से सूरज कितना लंबा है, या इसके बाद में 2000 साल के बाद ये सूरज का क्या होने वाला है, या तापमान कैसा बढ़ने वाला है, या ये जो ग्रह गोल तारे में क्या क्या हलचल होने वाली है। तो ये जो प्रेडिक्ट करते हैं, बराबर, तो वो तो गणित है, एक प्रकार का गणित है। हमने 1 लाख साल के बाद इस टाइम में ये वार होगा, ये तारीख होगी, या ये टाइम में अमावस्या होगी, या पूर्णिमा होगी, या जो भी है, तो ये क्या होगा, ये गणित हो गया ना। हम पिछला भी सब कुछ जान सकते हैं, अगला भी जान सकते हैं, ये हो गया एस्ट्रोनॉमी। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं अज्ञानी लोग नहीं, जो चालाक लोग हैं, इसको इसने एस्ट्रोलॉजी का दर्जा दे दिया, माने फलित ज्योतिषी बना दिए। फलित माने फल देने वाला। अगर अमुक अमुक ये 2 ग्रह है, ये अगर इसका मिलन हो गया तो फिर आपको ऐसा ऐसा हो जाएगा, बराबर कि नहीं। हाँ, ये ग्रह ऊंचा हो गया है तो आपको ये फल मिलेगा, ये नीचा हो गया है तो आपके 7.5 लग जाएगी, वगैरह वगैरह, वो बहुत सारा है, वो तो मैं सब कुछ जानता हूँ। तो बात ऐसी है, वो सब बकवास ज्ञान है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये अलग अलग विषय है। तो जो भी पढ़ाया जाता है, हमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता है, बराबर। जो तो का जो नासा में जो भी पढ़ाया जाता है वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता है। जो भी अभी जैसे गगनयान 3, चंद्रयान 3 वगैरह वगैरह जो भी होता है वो सब हिसाब से चलता है, बराबर। वो यान जाता है, वो बराबर हिसाब से टाइमिंग से वो स्पेस में से सब गणित करके वहाँ बराबर उतरता है, वहाँ से बराबर आ जाता है। लेकिन ये लोगों ने उसको फलित कर दिए। फलित माने मैंने वो कहा ना कि चंद्र और ग्रहण हो गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मतलब उनके लाभ के लिए और पैसों के लिए ऐसा करती है। पैसे के लिए, चाहे हमारी दुनिया में हमारा देश का नाम कितना भी खराब हो जाए वो चलेगा, लेकिन हम अज्ञान में रहेंगे, बराबर। तो वो देखो उनके तरफ आप बहस करोगे ना तो वही उनका सच्चा है, ऐसा ही ज्ञान दे देंगे। अरे आप कैसे क्या बातें कर रहे हो, पूर्णिमा होती है तो ज्वारा भाटा नहीं क्या आ जाता, फिर वो चांद कैसा खींचता है समंदर को, अरे ये क्या ज्ञान हो गया। वैसे वो ग्रह गोल तारे जो आपके जीवन में प्रभाव, वो क्यों प्रभाव डालेंगे, और वो कितने दूरी पे है, और उनको क्या लेना देना है, वो उनका कुछ नहीं कर सकते। वो तो जड़ है, पत्थर है, तो पत्थर को क्या ज्ञान आने वाला है, और वो पत्थर क्या दूसरों को प्रभाव देने वाला है, बराबर। अगर ऐसा होता तो वो उसकी खुद की गति बदल देता। अगर वो दूसरों का न्याय करता है तो खुद के साथ न्याय करता ना। हाँ बिल्कुल। तो वो जाने दो क्या है। तो ऐसा है कि सब कुछ देखो, ऐसे हम क्या कहते, जो अंधविश्वास होता है ना, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, आप कोई टीवी चैनल खरीदी कर लो, टाइमिंग खरीदी कर लो उनका, और कुछ भी बकवास कर लो, कितनी भी बकवास कर लो, सरकार आपको कुछ नहीं बोलेगा, बराबर नहीं। तो ये क्या बात हो गई। और वही बकवास हम बाहर कर दे तो आपको तुरंत क्या आपको तुरुंगों में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। देखो एक ही कानून है भारत देश में है, लेकिन हमने अगर कोई किसी टीवी का कोई टाइमिंग खरीदी कर लिए हर दिन का 1 घंटे का, और उसमें हमने कितना भी अंधविश्वास बोल दिए
कि बैंगन शिव जी के पिंडी पे डाल दिए तो आपको ये हो जाएगा, ये दिन में आपने ये कोई नदी में ये बह दिए कुछ ये तो आपको ये हो जाएगा, ये धागा आपने पहन लिया तो ये हो जाएगा, ये रत्न पहन लिए तो आप कुछ भी बकबक करो, कुछ भी आपको कोई कानून आड़ नहीं आएगा, बराबर। हाँ। लेकिन वही बकबक आपने अगर कोई टीवी चैनल के सिवा अलावा रास्ते में कर दिए तो आपको तुरंत अटक के आप अंधविश्वास को ये दे रहे हैं, उसके फिर कायदे है, कानून है। लेकिन ये कायदे कानून नहीं दिखता क्या कि वो बाबा रोज आता है और रोज बकबक कर रहा है और सबको क्या भ्रांति में डाल रहा है, एड़े में निकल रहा है। तो यह अंधविश्वास पैदा है। तो हमारा देश है भाई, लोगों को ऐसा ज्ञान अगर होने लगा, इसीलिए तो पंडालों में ज्यादा लोग की जो भरमार होती है ना, इसलिए हो रही है। ये जो मंदिरों में गर्दी होती है ना, भीड़ भाड़ होती है ना, ये ऐसे ही लोगों के दिमाग में बैठ जाते हैं। वो टीवी में देखते हैं, अरे बाबा ने ऐसा कहा था, अगर आपके घर में ऐसा ऐसा दोष है तो आप ऐसे ऐसे दिन में ये काम करो, ऐसा ऐसा करो, ये बहा दो, ये लेके आओ या ये बांध दो वगैरह। तो उसमें बहुत सारा तो इनसे क्या होता है, तो हमारा राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा ना, बराबर। बिल्कुल। और कोई ऐसा कहता है ना कि मैं दूसरों की बात बता रहा हूँ, उसका एटीएम का नंबर बता रहा हूँ, भाई आप सब कुछ बता रहे तो मैंने आप भी कहा ना, कोई सोने की खदान बता दो ना कि ये जगह खोदो, सोने के सोना ही निकल जाएगा, तो राष्ट्र का किसका कल्याण होगा? धर्म का भी कल्याण होगा कि नहीं? सबका कल्याण, राष्ट्र का कल्याण मतलब सबका कल्याण कर दिया, सबका कल्याण हो जाएगा, सबकी दुख दरिद्री निकल जाएगी, सब आमिर बन जाएंगे। तो वो विद्या फिर उनकी वहां क्यों नहीं चलती? तो ऐसा है, ये लोगों ने समझना चाहिए कि ये सब बकवास बात है। तो ऐसा भी अभी चलो उसमें कितना टाइम वेस्टेज करे तो वो क्या बोले, एक बरस भी पूरा नहीं होगा। तो ऐसी बात है। तो अभी आपको सब समझ में आ गया है, तो अभी आपको एक ही करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो सुनते जाना है। और देखो, आप जिस गुरु के भी शिष्य हो, जो भी आपने कोई पकड़ा है तो वो कोई छोड़ना नहीं है, बराबर। जो भी कोई पढ़ रहे हो, पाठ कर रहे हो, या आपकी जो भी कोई मानसिकता हो, जो भी आपके जो भी विचार चल रहे हैं, आप जो भी देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो सब कुछ करो, कुछ छोड़ना नहीं है और कुछ पकड़ना नहीं है। लेकिन टाइम निकालते, थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो सुनते जाओ, बराबर जी। बाकी संस्था तो बहुत सारे है, तो वो बोलते हैं कि हमारा कोर्स करो, 7 दिन का ये कोर्स करो, और फिर वो सब आपका फोन भी पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, कहाँ रहते हो वो भी पूछेंगे, और उनका जो कोई केंद्र होता है ना ऑफिस का, वो भी बता देंगे, आध्यात्मिक केंद्र वहाँ जाओ, ये जाओ। तो 7 दिन का कोर्स बता के फिर आपके तो पीछे पड़ जाएंगे, बराबर। कोई गुरु के चेले होते हैं ना, वो आपके पीछे पड़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ वो बात ही नहीं है। हम आपका नाम नहीं पूछेंगे, आप कहाँ रहते हो, कोई लेना देना नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, शादी ब्याह में कोई लड़की देखने गए, अगर हमें लड़की ही पसंद नहीं है तो आगे की बात हम करेंगे क्या? क्यों करेंगे, क्या जरूरत है? या लड़की को लड़का ही पसंद नहीं है तो आगे की बात क्यों करो? वैसा ही हमारा ऐसा है कि पहले जानो फिर मानो, फिर मानना नहीं मानना हो तो आपके हाथ में ही, बराबर। कबीर जी कहते हैं ना, संत वही होता है वो जो सिर्फ भाव का ही भूखा होता है, और जहाँ पर भाव नहीं है और संत कहाँ उसी जगह में रह सकता है। भाव माने विश्वास। लेकिन ऐसा है आजकल ये विश्वास के नाम अंधविश्वास ज्यादा हो गया है, बराबर जी। हाँ, ऐसे ही कहते हैं कि गुरु पे विश्वास रखो, हमारे पे विश्वास रखो। अरे भाई क्यों विश्वास रखना? आपने क्या कर दिए, क्या दुनिया के उल्टी पाल्टे कर दिया है, क्या कितने लोगों को आपने ज्ञान दिया है, या ज्ञान उनके अंदर उतर गया है? ज्ञान तो देखो, ज्ञान तो पंडालों में बट रहा है, गली गली में बट रहा है। छोटा बच्चा भी ज्ञान देता है, उसमें क्या है आज? लेकिन वो ज्ञान, जानकारी, माहिती लेकर क्या करना है, बराबर। अगर मैं तो फिर यही कहता हूँ ना, जानो फिर मानो। इसका मतलब क्या है? आप प्रवचन पहले विश्वास करो, फिर उसको विचार करो। वो भी बात नहीं, जानो और फिर मानो माने बाद में विश्वास रखो। माने पहले आपके साथ जो घटेगा
फिर आप उसके ऊपर विश्वास रखे या न रखे वो आपके हाथ। तो मैं यही कहता हूँ कि पहले आप मेरे वीडियो सुनते रहो, वीडियो सुनना भी है, लेकिन सुनते सुनते फिर आपके साथ जो घटने वाला है, जो होने वाला है, वो तो परमात्मा करने वाला है। फिर जो परमात्मा ने आपके साथ किया वो सच में किया, झूठ में किया, फिर उसके आप ये करो ना, छानबीन करो ना, बराबर। ये जो मेरे साथ घटा है यार, सचमुच में मैं प्रवचन सुनते गया और मेरे साथ ऐसा घटने लगा, अलौकिक घटने लगा। पहले तो मेरे साथ अलौकिक घटनाएं घटती थी, लेकिन ये तो अलग अजीब तरह की और एक जैसी घटना घटने लगी, हर दिन घटने लगी, 24 घंटे घटने लगी। तो है कुछ तो भी, मैं तो यही कहता हूँ, यही परमात्मा होता है। तो परमात्मा कोई अलग चीज नहीं होती है, वो तो हमारा बाप है, उसको भी बच्चों को मिलना है, लेकिन बच्चे जब तक काबिल नहीं होते तब तक वो उसके सत्ता में हमें प्रवेश नहीं देता, बराबर। क्योंकि वो कोई गाँव भोज नहीं है कि आओ जाओ घर तुम्हारा। परमात्मा का यहाँ वो नहीं है, क्योंकि यहाँ मोक्ष की बातें हो रही है, बराबर। और मोक्ष की ऐसा बोलो, आप जैसे कि वीडियो में बोल रहे थे ना, हम सब तक के घर की अंदर ही है, जो बाहर से आएगा वो दरवाजा खोलेगा तो फिर हम बाहर जाएंगे ना। और कोई उसी घर के अंदर है, बोल रहा है कि मैं तुम्हें दरवाजे से बाहर निकाल दूंगा, वो कैसे हो पाएगा? आपने जो ऐसे बताया था ना एक वीडियो में, उसी बात में कितना आनंद आ गया। वो भी बंद है खोली में, हम भी बंद है, और वो खिड़की से बोल रहा है कि मैं आपको छुड़ाऊंगा। भाई पहले आप तो छुड़ा, आपके भी बाहर ताला लगा है, तो आप पहले आजाद नहीं हो गए, मुक्त नहीं हो गए, आपको मोक्ष का आता पता ठिकाना नहीं है, तो आप हमें क्या मोक्ष देने वाले हैं? और मोक्ष का अधिकार तो सबका है ना, उसके लिए आपका नाम क्यों पूछना है, आपका पता क्यों पूछना है? वो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। पहले आप उसको जो कुछ होने वाला है उसके साथ होने दो, उसके ऊपर उसका विश्वास होने दो, बाद में तो वो है ना, वो तो स्वयं आकर आपको सब कुछ बता देगा और आपसे जुड़ जाएगा। फिर हमसे जब जुड़ जाते हैं तो फिर हमारा अपडेट जो होता है वो तो हम तो उसको देते ही है, बाकी जो हमें बाद में देना है वो तो हम तो देने वाले ही है और देते ही है, देते आ रहे हैं। लेकिन बाकी का बेनिफिट है वो बाद में, लेकिन पहले उसके साथ परमात्मा ने कृपा तो करने दो, परमात्मा ने तो उसका पहले चुनाव करने दो, क्योंकि उसको परमात्मा के सत्ता में जाना है, बराबर जी। हाँ, लेकिन हम तो कोई परमात्मा के एजेंट नहीं ना कि चलो मैं उनको बोल दो कि हम साईं अरुण जी के पास से आ गए तो परमात्मा ले गया। और परमात्मा को क्या करना है, कौन साईं अरुण जी ने उसको क्या लेना देना है? वो तो थोड़ी मनुष्य जैसा है कि वो सब समझता है। वो तो जो कुछ हमारा भाग्य होता है, क्योंकि वो तो सदैव है, जैसे हम भी सदैव है, तो जो भी हमने कुछ किया है उसी हिसाब से सब कुछ जो क्या बोलते हैं यंत्रणा चलती है ना जी। जैसे बैंक बंद हो जाती है 3 बजे तो पूरा हिसाब उस दिन का करके ही जाते हैं, तभी वो लॉग आउट होते हैं, बराबर कि नहीं? हाँ। हर रोज कोई भी हिसाब नहीं करना कि चलो अब लास्ट की 29 तारीख है या 30 तारीख है तो पूरे महीने का हिसाब करना है, नहीं। रोज उसी समय आपने पैसे डाल दिए, उसी समय आपके बैंक में वो चले जाते हैं और आपको संदेश भी आ जाता है कि आपके पैसे इतने हो गए, बढ़ गए, घट गए, जो भी है, तो उसी टाइम उसका हिसाब होता है, बराबर। बाद में तो वैसा ही हमारा है, मरने के समय हमारा कोई हिसाब नहीं होता। वो तो क्या बोलते हैं कि निमित्त है, बस एंटर दबने के। जैसे हम लाइट भी चालू करते हैं ना, तो कितना सेकंड लगता है बटन दाबने के लिए, माने एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट को टच होना कितना सेकंड लगता है? लाइट लग जाती है कि नहीं? बस। और बंद करने में भी कितना सेकंड लगता है? 0 सेकंड की बात होती है, बटन दबा दिए लाइट बंद हो जाए। तो वैसा हम जैसे मृत्यु के कगार पे मृत्यु हो जाता है तो सेकंड में उसका हिसाब हो जाता है और हम अगला जन्म हमको मिल जाता है। वैसा ही मोक्ष का भी हमें होता है, लेकिन वो पहले हमें होता है। बाकी जो 84 लाख योनि जो मिलनी है उसके लिए तो आपको कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं कि आप ये जन्म में जाने वाले, वो जन्म, वो उसकी तो कोई आपको परवाह करने भी नहीं, वो डिफॉल्ट है, वो क्या बोलते हैं जनरल है, जनरल कैटेगरी। लेकिन ये मोक्ष की जो बात है तो हमको जीते जी उसका पता चलता है, बराबर। ये तो महत्वपूर्ण है, तो इसलिए उसकी महिमा है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है?
नहीं प्रभु जी, अभी वीडियो देखता हूँ, फिर आपको कॉल करूंगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी। सत्य साहेब जी।